हैं। आइए हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर की जीवित कलाम को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 12 और 13 पद पढ़ेंगे। आइए हम सब सुनेंगे। और परमेश्वर की उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी के आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। पास्टर जयवीर चौधरी जी, आपको धन्यवाद देते हैं जो हमेशा तैयार में रहते हैं और प्रतिज्ञा को पढ़ते रहते हैं। धन्यवाद देते हैं। अब समय है मदन जी, प्रभु के अच्छे दास हमारे बीच में उपस्थित हैं, संदेश को सुनाएंगे दीन और नम्र बनकर। यीशु के अनुग्रह के सिंहासन से करीब जाएंगे और सुनेंगे। जी सर जी, धन्यवाद सर आपको जो आपने सुंदर मौका दिया है, और प्रभु को भी धन्यवाद करते हैं जो कि आज हमारे मुख से हमारे भाई बहन सुनने जा रहे हैं। लेकिन ये हमारी ओर से नहीं, प्रभु की ओर से है, क्योंकि मेरा पिता जब तक न चाहेंगे जब तक कुछ भी संभव नहीं है। तो मैं एक बार फिर से सभी भाई बहनों को जय मसीह बोलता हूँ। आज का सुंदर दिन हमें परमेश्वर ने दिखलाया है। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, जय जयकार करते हुए प्रभु आपके चरणों में चले आते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू महान है, पवित्र है, सामर्थी है, सब कुछ पहले से जानने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू पवित्र है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जीवित परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला, कृपा करने वाला, पापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो भी वचन को आज मैं बांटने जा रहा हूँ प्रभु जी, उसमें आपने हमें जो बोला है प्रभु, उसके अनुसार हम बोलें और हम ऐसा बात बोलें, ऐसी शब्दों का तालमेल बैठाएं प्रभु, जिससे हमारे भाई बहन सभी लोग सीख पाएं, समझ पाएं प्रभु, क्योंकि आपका वचन अनमोल है। आपकी जो वचन को समझ गया वो अपने जीवन में हमेशा उन्नति करता रहेगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने हमें सुंदर वचन दिया है, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद करते हैं और जय मसीह बोलते हैं। आइए मैं एक स्तुति गीत गाऊंगा और आप सभी लोग आंख बंद करके गाएंगे, गुनगुनाएंगे हमारे साथ। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु कि जब 2 से 3 जन
आपकी प्रार्थना में इकट्ठे होते हैं, सुनते हैं, वहाँ आप हाजिर होते हैं। हाँ प्रभु, आपने सबको इकट्ठा किया है कि आपके वचन को सुन पाएं, समझ पाएं और अपने जीवन में उतार पाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने हमें ये वचन सुनाने के लिए बोले हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आइए, वचन का हमने शीर्षक लिया है कि हम कैसे जाने कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम कभी कभी इधर से उधर भटक जाते हैं, क्योंकि हमारा मन जो है इधर से उधर भटकाने वाला है। हमारे दिलो दिमाग में हमारा मन ही एक ऐसा है जो हम अच्छे काम करते हैं तब भी वो हमारे मन में गलत बातों को लाता है, जिसके कारण हम कभी इधर कभी उधर हो जाते हैं। तो यही मैंने आज का प्रचार का संदेश प्रभु ने हमें बताया कि हम कैसे जाने कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो इसके लिए हम जानेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। मुझे कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर का प्रेम मुझ में है कि नहीं? इसलिए हम वचन से सीखेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 19 से लेकर 24। भाई बहन जिनको मिले पढ़ें। पहला पतरस के बाद है पहला यूहन्ना। पहला पतरस, दूसरा 19 से पत्र कहाँ तक पढ़ना है भैया? 19 से कहाँ तक जाना है? 24 तक। इसलिए इसी से हम जानेंगे कि हम समय सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को धारस दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिवाय होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें, और जो उसकी आज्ञा को मानता है वो उसमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। आमीन आमीन आमीन। ये वचन को पढ़े जाने पे प्रभु आपको बहुत से आशीष दे, आपके बच्चे, आपके पोते, पूरा परिवार को संभाल के रखे और आगे बढ़ाए। धन्यवाद। तो यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर के सामने, सम्मुख के मतलब होता है सामने, और हियाब, हियाब क्या चीज होता है? हियाब होता है साहस, हिम्मत, कठिन कामों को करने की हिम्मत देना।
और एक चीज और आया है इसमें, भाता है। भाने के मतलब हुआ कोई पसंदीदा चीज या शोभा या चमकने वाला, या हम कह सकते हैं अच्छा लगने वाला। तो यहाँ तीन चीज इसमें आया है जिसके बारे में मैंने बताया, हियाव, सम्मुख और भाना। तो परमेश्वर, आगे मैं विस्तार से बताऊंगा, परमेश्वर यहाँ पे जो है हमें इस वचन के द्वारा हमें ये सिखाना चाह रहा है कि हम सत्य के हैं। पहले हम असत्य के थे, लेकिन अब हम सत्य के हो चुके हैं। और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे। यानी हम अपने मन को तसल्ली देंगे, हौसला बढ़ाएंगे। वो कैसा हौसला? हौसला उस स्थितियों में बढ़ाना है लोगों को या अपने परिवारों को, बच्चों को, कि वो निराश हैं, काम तो करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। वो हर चीजों को करते हैं लेकिन जो उनको मिलना चाहिए, परिश्रम का फल नहीं मिलता है। वैसे स्थिति में उनको ढांढस देने की आवश्यकता है, हिम्मत देने की आवश्यकता है। तो हमारा परमेश्वर यही सिखाना चाहते हैं कि हम उसके सामने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। यहाँ पे परमेश्वर पाप करने वालों को नहीं सुनता है। जो सच्चाई के पथ पे आगे बढ़ता है, उसकी आज्ञा को मानता है, उसी की परमेश्वर सुनता। परमेश्वर हमेशा धर्मियों को सुनता है। धर्मियों को सुनने का अर्थ हुआ कि जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और चंगाई मांगते हैं तो मिलता है कि नहीं? उत्तर है हाँ, मिलता है। अभिषेक मांगते हैं तो मिलता है कि नहीं? जवाब है मिलता है। यहाँ पर हम दो प्रकार के जीवन जीते हैं। एक वह जीवन जो परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। जो काम को हम करते हैं वो प्रभु को अच्छा दिखता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी हमारे इच्छा के अनुसार, हमारे मन के अनुसार ये काम को कर रहा है और हम विपरीत काम करते हैं। दूसरा वह जीवन जो आपको अच्छा लगता है, वो जीवन। और जब आप अपना जीवन जीने लग जाते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होता है। जब अपने से अपना जीवन जीने लगते हैं, जैसे पहले आप प्रभु में नहीं थे, प्रभु को नहीं जानते थे,
प्रभु को अंगीकार नहीं किए थे, तब पहले आप अपना जीवन जीते थे, लेकिन आज आपका जीवन बदल गया है, क्योंकि आप प्रभु को जान गए। इसलिए हम और आप हमेशा यही प्रयासरत रहते हैं कि प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन न हो, क्योंकि जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होता है, हमें वो आशीष मिलना रुक जाता है। हम किसी के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं तो वो फिर नहीं सुनी जाती। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगने वाला जीवन जीते हैं, तो हमें जीवन में परमेश्वर आगे बढ़ाता है। वो सफलता देने के लिए हमेशा तैयार बैठा है। सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है हमें उस पिता से मांगने की, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, सभी लोग अभिभावक हैं, माता पिता हैं। परमेश्वर का वचन में कहा गया है कि हम एक पिता होकर अपने बच्चे को अच्छे चीज देना चाहते हैं, तो हमारा पिता अच्छा चीज देना क्यों नहीं जाने, अच्छा चीज क्यों नहीं देना चाहेगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारा पिता नहीं है, वो इस संसार का पिता है, वो संसार का मालिक है। उसके आगे सब कुछ शून्य है, उसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर प्रभु चाहेंगे तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ भी, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरा प्रभु हमारे संग हमेशा होता है। वो हमें बचाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, यहां तक कि अपना प्राण भी दे दिया है। हम ऐसे महान पवित्र आत्मा को, ऐसे महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जितना भी प्रशंसा करेंगे कम है, क्योंकि वो हमारा खुदा जिंदा खुदा है, जो हमें जीवन की रोटी और जीवन की पानी देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, पुराने मन को नए मन में बदल डालो। यहां पुराना मन और नया मन का मतलब हुआ, मैं आगे बता चुका हूं। पुराने मन का मतलब हुआ कि जब हम प्रभु में नहीं आए थे, नहीं जानते थे कि ये बाइबल, पवित्र बाइबल क्या होता है, इसके बारे में नहीं जानते थे,
थोड़ा बहुत ज्ञान था कि बाइबल भी एक शास्त्र होता है, और इसके पहले और कुछ नहीं जानता था। लेकिन जब इस पवित्र बाइबल को पढ़ा, समझा, कलीसिया में गया, तो मुझे जानकारी हुई कि ये तो बहुत बड़ा पुस्तक है। दुनिया का ये एक ही ऐसा पुस्तक हमें दिखाई दिया जो इस पुस्तक को पढ़ मुझे और आपको, आप सभी लोगों को जानकारी इसी बाइबल से मिली। इस बाइबल में जो एक एक वचन लिखा गया है, सच में ये वचन को जब तक पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, न तो आपको भूख लगेगी, न आपको प्यास लगेगी। ये एक ऐसा वचन है। तो अब हम लोग अपने मन को नया कर लें और भी देर न करें। जो देर हो चुका उसको जाने दीजिए, लेकिन और भी जो हमारे अंदर की कमियां हैं, परेशानियां हैं, सच्चे हृदय से प्रभु की ओर मुड़ने की जरूरत है। और प्रभु हमारे साथ है। प्रभु बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार बैठा हुआ है। वो ऐसा इंसान को ढूंढ रहा है जो उसको भावता हो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। आज हमें और आपको बदलने की जरूरत है। पुराने मन को छोड़कर नए मन को बदल डालिए। इसी में मैं वचन के साथ देखूंगा रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय 1 और 2 वचन। रोमियो 12 का पहला और दूसरा वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। परमेश्वर आपको स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। यहाँ पे परमेश्वर क्या कर रहा है? हर चीजों को याद दिलाते हुए वो विनती करता है और अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ कहता है कि बलिदान करके चढ़ाओ। हम परमेश्वर के साथ अपना मेल बढ़ाएं,
क्योंकि परमेश्वर किसी महत्वपूर्ण या मूल्यवान चीज को किसी उच्चतर उद्देश्य के लिए, यानी अपनी इच्छा से त्याग देने के लिए कह रहा है। परमेश्वर भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, इसका अर्थ यही होता है कि किसी महत्वपूर्ण या मूल्यवान चीज को किसी उच्चतर उद्देश्य के लिए अपनी इच्छा से त्याग देना, छोड़ देना। जब हम ऐसा करते हैं तो मेरा परमेश्वर जो महान है, जो पूरे संसार से प्रेम करता है, यहां तक कि शत्रुओं से प्रेम करता है, हमें भी शत्रुओं से प्रेम करने के लिए कहता है। प्रेम करने के लिए सिखाता है। नफरत नहीं करना है। जहां प्रेम होगी, नफरत अपने आप वो छूट जाएगी। हमें अपनी स्वयं के प्रति भावना को, सकारात्मक पक्ष को अपनाना होगा। यानी जो भी हमारे अंदर ईगो है, जो घमंड है, उससे दूर होना होगा। हमारे आत्मविश्वास जो हमारे अंदर है वो और बढ़ेगी, ये अगर हम अपनी स्वयं के प्रति भावना को अगर सकारात्मक पक्ष से सोचेंगे तब। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सकारात्मक बातों को ही अपनानी है और नकारात्मक बातों को छोड़ देनी है। परमेश्वर का यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। बलिदान करके चढ़ाओ। हमको अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करना है। जब तक प्रभु की इच्छा नहीं है वो नहीं हो सकता। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक बातों को सोचना है, विचार करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जो हमें आपस में मेल मिलाप कराने से दूर करता है। आज हमें प्रभु के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है, अच्छे संबंध बनाने की जरूरत है। परमेश्वर का पुत्र वह है जो आत्मा के चलाए चलते हैं। परमेश्वर का सच्चा प्रेम ही आपको और हमको परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। परमेश्वर की आज्ञा ही हमारे लिए बाड़ा का काम करता है। बाड़ा मीन्स घेरा। परमेश्वर की जो आज्ञा है, 10 आज्ञा, वो हमारे लिए बाड़ा का काम करता है। अगर उस बाड़े के अंदर, उस घेरे के अंदर
रह करके हम कोई भी काम को करेंगे तो हमें हर जगह पे हमेशा सफलता मिलेगी। हम आगे बढ़ते जाएंगे और अगर उस बाड़े को तोड़ दिए, यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन आपने किया तो आप उस गड्ढे में गिर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर दयालु भी है और दंड देने वाला भी। हमारा प्रभु बहुत हमसे प्यार करता है, आपसे बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता है कि मेरे बेटे मेरे बेटियां मुसीबत में गिरे, परेशानियों में फंसे, क्योंकि निकालने के लिए मेरा परमेश्वर हमेशा तैयार है। अब यहां तक देखिए कि हम लोग चैन से मीठी नींद में रात भर सोते हैं, लेकिन हमारा प्रभु न सोता है न ऊँघता, और वो हमारे ऊपर रात भर नजर रखे रहता है। ऐसा तो मेरा अपना माता पिता नहीं कर सकता। अब इसी से हम सोच सकते हैं कि मेरा प्रभु कितना महान है। जितना भी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, वो कम है। धन्यवाद करते हैं प्रभु को। परमेश्वर का सच्चा प्रेम ही आपको और हमको परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। परमेश्वर की आज्ञा ही हमारे लिए बाड़ा यानी घेरा का काम करता है, और उसी तरह से हमें भी अपने मन को उसी दायरे में रखना है तो हम आशीष पाएंगे, अन्यथा बाड़ा तोड़ेंगे तो हम आशीष पाने से दूर हो जाएंगे। प्रभु का दोष ये दुनिया लगाती है, पर हमें इनसे बचने की आवश्यकता है। संसार का ज्ञान पर हमें नहीं चलना है, हमें परमेश्वर के ज्ञान और भक्ति में आगे बढ़ना है। आपका घर प्रार्थना का घर होगा, आपके बच्चे प्रार्थना करने वाले होंगे, तभी हम और आप अपने मंजिल हासिल कर सकते हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए उन महान पवित्र आत्मा को जो हमारे साथ साथ रात और दिन हमारे साथ रहते हैं। वो हमारी अच्छाई के बारे में रात दिन सोचता रहता है। ऐसे महान पवित्र आत्मा को लाख लाख धन्यवाद करते हैं, लाख लाख धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमारे मुख से ही ये शब्द बोलने के लिए सुना, आपने बोला प्रभु, और मैंने आपका वचन को सुनाया। धन्यवाद करते हैं और आगे के कार्यक्रम को सुचारू रूप से
चलाने के लिए पास्टर श्री धनराज सर जी के हाथों में सौंपते हैं और सभी को जय मसीह बोलते हैं। धन्यवाद। जय मसीह आपको भी मदन जी। आज का शीर्षक रहा, हम कैसे जाने परमेश्वर हमारे साथ है। बहुत खूब समझा रहे थे, सिखा रहे थे वचन को, संदेश को। हम आशीषित हो गए हैं, धन्यवाद देते हैं। और अंतिम प्रार्थना कुसुम जी है क्या? जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की अंतिम प्रार्थना करेगी बहन जी। ओके ब्रदर, ठीक है सबको जय मसीह की। प्रभु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आती हूँ राजा, नम्र और दिन बनकर है पिता। फिर सोचते हमारे जिंदा खुदा आपके नाम की तारीफ और बड़ाई प्रशंसा करते पिता। मैं तेरे चरणों में आई हूँ राजा। आज पिता मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर को, जो हमारे सर ने खुदा जो जीवते हुए पवित्र मन से बनता